हमने तो कोई गुनाह या किसी भावना को क्षति नहीं पहुंचाई थी, किसी धर्म को क्षति नहीं पहुंचाई थी भगवान परशुराम की पूजा करके। आवाज वहां तक पहुंचनी चाहिए, मंत्री जी की जो दीवार है थोड़ी उनमें लगना चाहिए कि हाँ वहाँ पर ब्राह्मण सम्मेलन लगना चाहिए। जाओगे या नहीं? यूपी विधानसभा चुनाव के लिए भले ही कुछ वक्त अभी बाकी हो, लेकिन यहाँ धर्म और भगवान के नाम पर राजनीति शुरू हो गई है। और ये मामला ऐसा है कि जिस प्रतिमा का अनावरण ऑफिशियली हुआ नहीं था, वहाँ भगवान की प्रतिमा की साफ सफाई की गई, पूजन हुआ और शाम तक ये सब करने वाले के ऊपर मुकदमा दर्ज कर दिया गया। और परिणाम ये निकला कि उन्होंने भी ब्राह्मण समाज की बैठक बुला ली कि आखिर गलती क्या की। अब कहाँ की ये स्टोरी है, कौन है वो जिस पर मुकदमा हुआ और इतनी सियासत क्यों हो रही है, आइए जानते हैं इस वीडियो में। मामला है पश्चिमी यूपी के बुलंदशहर का, जहां शिकारपुर विधानसभा क्षेत्र में परशुराम चौक है और यहीं पर स्थापित है भगवान परशुराम। इस प्रतिमा का अभी अनावरण नहीं किया गया था, लेकिन 4 नवंबर को पूर्व ब्लॉक प्रमुख राकेश शर्मा ने अपने समर्थकों के साथ जाकर भगवान परशुराम की प्रतिमा की साफ सफाई करवाकर पहले गंगा जल से भगवान परशुराम को स्नान कराया गया और पूजा अर्चना की। जब इस बात की क्षेत्र में चर्चा हुई, आरोप है कि कुछ सियासी दलों ने इसे मुद्दा बनाकर पुलिस प्रशासन पर दबाव बनाया और मुकदमा दर्ज करवा लिया। शिकारपुर में सलेमपुर तिराहे पे भगवान परशुराम की मूर्ति लगी हुई है, जिसका अनावरण अभी नहीं हुआ था। 4 तारीख को ये शिकायत मिली कि ये राकेश शर्मा जी जो पूर्व ब्लॉक प्रमुख हैं, ये और इनके कुछ समर्थक वहाँ गए हैं और उस मूर्ति का चूँकि कोई कार्यक्रम नहीं था, बगैर किसी निर्धारित कार्यक्रम के इनके द्वारा अनावरण कर दिया गया, जिसकी शिकायत थाने पे आई थी। और इसको दृष्टिगत रखते हुए कि चूँकि लोगों को ये महसूस हुआ कि ऐसा नहीं होना चाहिए, परंपरा है उसका डेट पड़ती है और जो संबंधित जनप्रतिनिधि होते हैं वो उसका अनावरण करते हैं। ऐसा ना हो करके बगैर किसी आयोजन के, बगैर किसी कार्यक्रम से कि ऐसा किया गया तो लोगों में आक्रोश है, इसलिए और शिकायत मिलने पर उसमें मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया। यहाँ मुकदमा होते ही सारा मामला सियासी हो गया और नेताजी ने ब्राह्मण सम्मेलन का आह्वान कर दिया। बताया जा रहा है कि सम्मेलन में समाज के लोग जुटे, विपक्षी दलों से भी इसमें नेता पदाधिकारी शामिल हुए। इस सम्मेलन में क्षेत्रीय विधायक और प्रदेश के पर्यावरण मंत्री अनिल शर्मा पर निशाना साधा गया। साथ ही दावा किया गया कि अगर पूजा अर्चना अपराध है तो इस अपराध को वो बार बार करते रहेंगे। इसके अलावा यहाँ किसान नेता पूनम पंडित ने भी योगी सरकार में मंत्री अनिल शर्मा पर खूब निशाना साधा, उन्हें भी जमकर लपेटा गया। कुमार जी है ना, अनिल कुमार जी, अनिल शर्मा जी जो है दिख नहीं रहे आजकल दूरबीन से भी। मैं भी 2.5 साल हो गए देखते एक समस्या की, बहुत पहले 2.5 साल पहले वो भी दिख नहीं रहते दूरबीन से। बाकी काम आपने ऐसा कर दिया कि वो दिख रहे हैं, है ना, वो आपको याद कर रहे हैं बहुत ज्यादा। बाकी आप सभी लोगों से एक वचन या वादा या विश्वास, कोई भी आप मान लीजिएगा, जरूर यहाँ से करके जाइएगा। जब अपने घर की आवाज उठती है, देश की आवाज उठाने के लिए तो ये है, पर देश की आवाज उठाने वाले ये सारे लोग हैं। ठीक, कुछ लोग ऐसे होते हैं नहीं जा पाते इतनी दूर। बाकी जब भी आपके परिवार की आवाज उठेगी, आपके समाज की आवाज उठेगी, आपके शहर की आवाज उठेगी, आपके प्रदेश की आवाज उठेगी, तो आप बहुत सारे यूथ है, काम आजकल कुछ नहीं है, सब बेरोजगार है, तो सोचो कुछ कर ही लो। कर लो कि नहीं? तो आप जाएंगे हाँ या ना? उधर मुकदमे में आरोपी बने राकेश शर्मा का कहना है कि उन्होंने कोई अपराध नहीं किया है, पूजा करना कोई अपराध नहीं है। इसके अलावा उन्होंने ज्ञापन सौंपते हुए चेतावनी दी है कि 48 घंटे में भगवान परशुराम जी की मूर्ति पर से पर्दा नहीं हटाया गया तो आंदोलन करेंगे और इस अपराध को बार बार करते रहेंगे। दिवाली वाले दिन भगवान परशुराम को दूध से और गंगा जल से नहलाया और उसमें हमने फूलमाला कर पूजा की, तो हमने कोई अपराध नहीं किया। उसके बावजूद भी इन्होंने मेरे खिलाफ FIR दर्ज की और फिर दोबारा से भगवान परशुराम को इन्होंने कपड़े से लपेट दिया, जबकि हमने तो कोई गुनाह या किसी भावना को क्षति नहीं पहुंचाई थी, किसी धर्म को क्षति नहीं पहुंचाई थी भगवान परशुराम की पूजा करके। लेकिन इन लोगों ने, चाहे वो कराने वाले हैं या करने वाले हैं, उन्होंने वो भगवान परशुराम को के ऊपर दोबारा कपड़ा लपेट कर, जबकि हमारे धर्म में लिखा है कि जिस भगवान की पूजा शुरू हो जाए उस भगवान को कभी ढकना नहीं चाहिए, और इन्होंने भावनाओं को क्षति पहुंचाई है। सभी जितना हमारा ब्राह्मण समाज है और परशुराम के वंशज हैं और परशुराम के अनुयायी हैं, उनकी सभी की भावनाओं को ठेस पहुंचाई है। हमारी तो ये है कि अगर किसी ने एक कपड़ा वो किया है,
लपेटा है और जिसने वो कपड़ा लपेटवाया है उस पे FIR दर्ज होनी चाहिए। हम पे FIR एक तो हमारी वापस होनी चाहिए। दूसरा ये है कि भगवान परशुराम के साथ जो अन्याय हो रहा है कि पूजा के बाद में उनको लपेटा गया है, हमारी ये मांग है कि कहने पर FIR दर्ज होंगे। देखिए, ये हम नहीं कह सकते, ये तो प्रशासन जानता है, लेकिन ये सब जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, सत्ता में मैं भी रहा हूँ कि बिना सत्ताधारी किसी नेता के कहे प्रशासन कभी FIR नहीं करता। बुलंदशहर से मुकुल शर्मा की रिपोर्ट, यूपी तक।